सबसे पहली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकवादियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। कठुआ में घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं, 5 अभी घायल हैं। उनका इलाज जारी है, लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और इस पूरे हमले की जिम्मेदारी आपको बताएं कश्मीर टाइगर्स ने ली है। आतंकवादियों ने सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया, अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान आतंकवादियों ने ग्रेनेड भी फेंका। आतंकवादियों ने ये हमला तब किया जब सेना के वाहन कठुआ शहर से 150 किलोमीटर दूर लोहई मल्हार के पास बदनोता पहुंचे थे। सेना के जवान नियमित गश्त पर थे कि अचानक आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की, लेकिन आतंकवादी नजदीक के जंगलों में भाग गए। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। अब भी आतंकवादियों में सुरक्षा बलों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। आतंकवादियों को मार गिराने के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। हमले में M4 असॉल्ट राइफल और ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकवादियों ने हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ की थी और वो ऊंचाई वाली जगहों पर जा रहे थे। पिछले 4 हफ्ते में कठुआ जिले में ये दूसरी बड़ी आतंकवादी वारदात है। 12-13 जून को हुए एनकाउंटर में 2 आतंकवादी मार गिराए थे। हाथरस भगदड़ को लेकर बड़ी खबर है। SIT ने सरकार को रिपोर्ट भेज दी है और ये कहा जा रहा है कि आज रिपोर्ट CM योगी को पेश किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के बाद ये कहा जा रहा है जिन भी अधिकारियों की लापरवाही होगी उन पर सख्त एक्शन हो सकता है। और दूसरी ओर न्यायिक आयोग भी इस पूरे ही मामले की जांच कर रही है, जिसने भी अब पूछताछ करनी शुरू कर दी है। न्यायिक आयोग ने सत्संग और उसके बाद हुए हादसे के चश्मदीदों से पूछताछ शुरू कर दी है। न्यायिक आयोग ने 34 चश्मदीदों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की है। जो सवाल अब तक किए गए हैं उनमें चश्मदीद घटनास्थल से कितने दूर थे, पंडाल में पुलिसकर्मी थे या नहीं, क्या पहले से डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी, क्या हादसे को रोका जा सकता था, भोले बाबा के सेवादारों का क्या रोल था, क्या किसी तरह की साजिश हो सकती है। ज्यादातर चश्मदीदों से यही सवाल किए गए, जिनमें खास बात ये सामने आ रही है कि भोले बाबा ने ही श्रद्धालुओं से कहा था कि उसके चरण रज ले जाएं, तो सभी दुख दूर हो जाएंगे। लिहाजा सत्संग के बाद चरण रज के लिए भक्त भागने लगे। चश्मदीदों ने यह भी बताया कि सेवादारों ने पुलिस को अंदर नहीं रहने दिया, कहा कि वो खुद व्यवस्था संभाल लेंगे। सत्संग में करीब 3 लाख लोग पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर या एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं थी। फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी ने बेहोश लोगों पर पानी छिड़का, जिससे और ज्यादा फिसलन हो गई और ज्यादा लोग गिरने लगे। पीएम मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय चर्चा होगी कई मुद्दों को लेकर। 22वें भारत रूस सम्मेलन में वो शिरकत भी करने वाले हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा जैसे कई मुद्दों को लेकर आज सहमति भी बन सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। पीएम आज कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। भारतीय समय के मुताबिक पीएम आज सुबह 11:30 बजे कम्युनिटी इवेंट में शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 1:30 बजे राष्ट्रपति पुतिन के साथ एटम सेंटर जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे राष्ट्रपति निवास क्रेमलिन में पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। फिर 22वें भारत रूस सालाना समिट में हिस्सा लेंगे। इसमें प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत और दोनों देशों के बीच समझौते का आदान प्रदान होगा। रात 10:40 पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंचेंगे। भारत रूस सालाना समिट पिछली बार 6 दिसंबर 2021 को दिल्ली में हुई थी। उस वक्त राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे। बैठक में G7 देशों की तरफ से लागू मूल्य सीमा तय किए जाने और कई पश्चिमी देशों में खरीद को लेकर बढ़ती बेचैनी के बावजूद भारत ने रूस से सस्ते दाम पर कच्चे तेल का आयात जारी रखा। पूरे देश में अब मॉनसून एक्टिव हो चुका है। कुदरत का कहर देशवासियों को इस वक्त झेलना पड़ रहा है। मुंबई की हालत सबसे ज्यादा खराब है। सड़कें पानी में लबालब मुंबई में दिखाई दे रही हैं। बहुत इलाके ऐसे हैं जहां पर सड़कों पर चलना लोगों के लिए दुभर हो गया है। इसी पर दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। मुंबई लगातार बारिश से पानी पानी है। शायद ही कोई इलाका बचा है जहां पर जलभराव ना हो। हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट है। स्कूल कॉलेज एहतियातन सभी बंद हैं। लगातार बारिश की वजह से 50 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी हैं। मुंबई के सब अर्बन इलाके और आसपास के जिलों रायगढ़, रत्नागिरी में भी भारी बारिश से मुसीबतें बढ़ गई हैं। निचले इलाके में अब भी पानी भरा है।
बिहार में भी बारिश से हाल बेहाल है, क्योंकि कहर से सड़कें, तालाब तो खेत समंदर जैसे दिखने लगती हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। यूपी में भी शारदा और राप्ती नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं, जिसमें बलरामपुर, श्रावस्ती और कुशीनगर में बाढ़ आने से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। पीलीभीत में भी मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों से लेकर दफ्तरों तक में पानी भर चुका है। केरल और कर्नाटक में भी बारिश ने हाल बेहाल कर रखा है। बारिश बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। खटीमा में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। उधम सिंह नगर में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। हालांकि इसी बीच राहत की खबर यह है कि चारधाम यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। पहाड़ों पर भी बारिश का कहर टूट पड़ा है। पूरे कुमाऊं इलाके में पिछले 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं। चंपावत में आज भी नदियों का जलस्तर बढ़ने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। 400 लोगों को सुरक्षित निकालकर शिविरों में रखा गया है। उधम सिंह नगर के खटीमा के हल्दी फिल कलर नदी में गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। पूरे इलाके में पिछले 5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पूरे उधम सिंह नगर जिले में मूसलाधार बारिश से हर तरफ बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। बारिश की वजह से जिले में आज स्कूल बंद हैं। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से चारधाम यात्रा में कई जगहों पर आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप है। लैंडस्लाइड की वजह से चारधाम यात्रा भी रोकनी पड़ी। हालांकि रेस्क्यू टीम लगातार काम कर रही थी और सड़कों पर मलबा हटाने का काम भी जारी है, लिहाजा चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटा दी गई है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की वजह से हाल बेहाल है। लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी परेशान हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में कहा यह जा रहा है कि बाढ़ की वजह से 137 जानवरों की मौत हो गई है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क भी बारिश बाढ़ की चपेट में है, जिसकी वजह से 6 गैंडों और 10 से ज्यादा हिरणों की मौत हो गई है। छोटे छोटे टापू बनाए गए हैं, उसमें जानवर शरण ले रहे हैं, लेकिन यहाँ जानवर इतनी ज्यादा संख्या में है कि कौन सा जानवर कहाँ पर फंसा हुआ है ये पता लगाना काफी मुश्किल होता है। बाढ़ में डूबे काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडे और अन्य जानवरों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। वर्ल्ड हेरिटेज काजीरंगा नेशनल पार्क के जंगल के बीच बनाए गए एक टापू पर कई गैंडों और अन्य जानवरों ने शरण ले रखी है। पानी के बीचों बीच में बसे हुए जो टापू हैं उस पे अपनी जान बचाए हुए हैं, क्योंकि चारों ओर जो उनके चरने का चारागाह है, जंगल है, वो पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ की वजह से अब तक कुल 137 जानवरों की डूबने से मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा डॉग, डियर की मौत हुई है। लगातार हो रही बारिश से वहाँ और ज्यादा हालात बिगड़ने की आशंका है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार यानी कि खजाने को खोलने की तारीख आज तय हो सकती है। हालांकि इसकी चाबी खो गई है, लेकिन पूरी सरकार के पास इसकी एक डुप्लीकेट चाबी है, जो कि आज हाई लेवल मीटिंग के बाद डुप्लीकेट चाबी भी पेश की जा सकती है। पुरी के भगवान जगन्नाथ मंदिर अकुल संपत्ति है, जिसमें रत्न आभूषण भी शामिल हैं, जो मंदिर में ही बनाए गए रत्न भंडार में रखे गए हैं। लेकिन रत्न भंडार की चाबी गायब है। डुप्लीकेट चाबी पुरी के एक खजाने में रखी गई है। लिहाजा संपत्ति का ब्यौरा जानने के लिए बनाई गई कमेटी ने कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की आज होने वाली बैठक अहम है। इस बैठक में डुप्लीकेट चाबी पेश की जा सकती है और रत्न भंडार खोलने पर फैसला किया जा सकता है, क्योंकि खजाने में रखे आभूषणों को हटाए बिना मरम्मत का काम शुरू नहीं किया जा सकता। आखिरी बार जब लिस्ट बनाई गई थी तब के मुताबिक रत्न भंडार में करीब 128 किलो सोना, जबकि 221 किलो चांदी है, जबकि 12,831 सोने के भारी आभूषण हैं, जिनमें कीमती पत्थर जड़े हुए हैं। इनके अलावा 22,153 चांदी के बर्तन और दूसरे सामान भी हैं। हालांकि इनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। रत्न भंडार करीब 40 साल से बंद है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के नाम पर करीब 60,000 एकड़ से ज्यादा की जमीन है। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। अब आपको बताते हैं एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी खबर। बिहार के बेगूसराय में बड़ा सड़क हादसा हुआ है और कार और ऑटो के बीच भीषण टक्कर की खबर मिल रही है। इस हादसे में ऑटो सवार 5 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और उनका इलाज चल रहा है। बेगूसराय में हादसा हुआ है।
कार और ऑटो के बीच में टक्कर। जो लोग ऑटो में सवार थे उनमें 5 लोगों की दुखद दर्दनाक मौत। कल जम्मू कश्मीर से बहुत दुखद खबर आई। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। अभी देश जून में जम्मू कश्मीर में बैक टू बैक हुए 4 हमलों से उबरा भी नहीं था कि एक और आतंकी हमले ने देश को सकते में डाल दिया। इस बार आतंकियों ने सेना को निशाना बनाया। इस हमले में सेना के जवानों का बलिदान भी देना पड़ा है। हम आपको कठुआ से आ रही एक तस्वीर दिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि ये कायराना हरकत, ये हमला किन आतंकियों ने किया। साथ ही सीमा पार वाली बहुत बड़ी साजिश का खुलासा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। कठुआ आतंकी हमले में 5 जवान शहीद, 5 घायल जवानों का इलाज अभी लगातार जारी है। तो हमने देखा किस तरीके से कायराना हरकत की गई है। 4 आतंकी, 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कठुआ से सेना पर किस तरीके से अटैक किया गया। 5 जवान इसमें शहीद हुए हैं, 5 घायल हैं जिनका अभी इलाज जारी है। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना की गाड़ियों पर फायरिंग की गई है। देखिए 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेना पर किस तरीके से अटैक हुआ है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं जम्मू में 1 महीने में यह 6ठा आतंकी हमला है। कठुआ में 1 महीने में यह दूसरा बड़ा अटैक हुआ है। हाथ लगाकर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। लगातार इन आतंकियों की तलाश जारी है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इनको पकड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है। 1 महीने में यह 6ठा आतंकी हमला, बैक टू बैक हमले देखने को मिल रहे हैं। और अब आपको कल हुए आतंकी हमले का एक वीडियो दिखाते हैं। गोलियों की तड़तड़ाहट से ये पूरा इलाका गूंज उठा था। देखिए तस्वीरें। वहीं सेना पर अटैक को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। हमले में 3 आतंकियों के होने का शक है। सेना की 2 गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। करीब 25 मिनट गोलियां बरसाते रहे थे ये आतंकी। आतंकियों की तलाश लगातार जारी। 3 आतंकी बताए जा रहे हैं। 3 आतंकियों के होने का शक है इस पूरे हमले में। और इन्हीं आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। और अब आपको कठुआ आतंकी अटैक की डिटेल रिपोर्ट बताते हैं कि आखिर कल कठुआ में क्या कुछ हुआ था। तो देखिए तमाम खबरें हम आपको बता रहे हैं। फिर दहला कठुआ कल क्या क्या कुछ हुआ ये भी आपको बताएंगे। कल दोपहर 3:30 बजे ये आतंकी हमला हुआ था और क्या कुछ हुआ ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। 10 बड़े अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कल दोपहर 3:30 बजे ये हमला हुआ था, जिसके बाद लगातार उनकी तलाश जारी है और किस तरीके से पूरा इलाका दहल उठा था। कठुआ में बंदरोड़ नाले के पास ये पूरा अटैक 3:30 बजे हुआ। सेना के जवान रूटीन गश्त कर रहे थे और उसके बाद 22 गढ़वाल बटालियन को 2 गाड़ियों पर यहां पर फायरिंग हुई। पहले आतंकियों ने गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका। उसके बाद ग्रेनेड अटैक से गाड़ी का टायर फट गया था, जिसके बाद फिर दोनों गाड़ियों पर फिर से गोलियां बरसाई गई और उसके बाद 4 से 5 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग भी की थी वहां पर, जिसके बाद करीब 25 मिनट तक लगातार वो फायरिंग करते रहे। और गोलीबारी में सेना के आपको बताएं कि 5 जवान शहीद हो गए हैं, 5 घायल भी हुए हैं और 5 का इलाज अभी जारी है। और ऐसे में कठुआ आतंकी हमले पर एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। कश्मीर टाइगर्स ने इस पूरे हमले की जिम्मेदारी ली है। ये 3 आतंकियों की मौत का बदला है। ये कश्मीर टाइगर्स ने जो जिम्मेदारी लेते नजर आए हैं, उनका बयान है। आतंकी संगठन ने कहा कि ऐसे ही और भी हमले होंगे। ये 3 आतंकियों की मौत का बदला है, ये कश्मीर टाइगर्स बोलते हुए नजर आए। और आज के लिए नमस्ते भारत में इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी बड़ी अपडेट्स के साथ। और आगे आप देखेंगे 9 सेकंड में न्यूज। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें एबीपी न्यूज।